प्लस आईएनजी या कीप्स प्लस आईएनजी। कीप्स आईएनजी कब लगाएंगे? व्हेन वी टॉक अबाउट ही और शी। सो कीप्स डूइंग समथिंग, ही कीप्स डूइंग समथिंग, शी कीप्स डूइंग समथिंग। ओके, वो लोगों में कमियां निकालती रहती है, कैसे बोलेंगे? She keeps complaining all time. यस, कंप्लेनिंग भी सही है। और शी कीप्स पिकिंग फॉल्ट इन अदर वर्क्स ऑल द टाइम। Picking fault. Okay. पिक फॉल्ट इन अदर्स वर्क, पिक फॉल्ट्स इन अदर वर्क्स। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वो हमेशा चिल्लाती रहती है। चिल्लाने का मतलब डांटती रहती है। यीलिंग एक वर्ड होता है, यीलिंग, उसमें मतलब होता है चिल्लाना, गुस्साते रहना। एक स्कोल्डिंग, डांटते रहना, उसके लिए क्या बोलेंगे? She keeps scolding. ऑल द टाइम। वो She हमेशा keeps. कुछ सोचती रहती है। She keeps thinking. ऑल द टाइम। शारू जी, आपने चिल्लाने को क्या बोला था? यीलिंग। इस सेशन अगर मैंने आपको सेंड किया होगा तो इसमें यीलिंग वर्ड है लास्ट में, कीप्स यीलिंग, माय मॉम कीप्स यीलिंग। Okay, यीलिंग healing. एट, हाँ, Healing. ओके, Okay. यीलिंग एट मी, यीलिंग एट हिम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, हमेशा वो लोगों को जज करते रहता है। He keeps judging all time. यस, ऑल टाइम। अच्छा, वो लोगों को मोटिवेट करती रहती है। She keeps motivating. अच्छा, अब हम इसको She. पास्ट में ले जाते हैं। मैं उसको मोटिवेट करती रही बट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। I kept motivating. मैं उसको मोटिवेट करती रही. I kept motivating to her. पर कोई फर्क नहीं पड़ा. But no benefit. बट नथिंग वर्कड। कुछ फर्क नहीं पड़ा बट नथिंग वर्कड, है ना? किसी चीज ने काम नहीं किया उस पे, बट नथिंग वर्कड। But nothing worked. Yes. यस, ओके। ओके, वो हमेशा तारीफ ही करती रहती है। She kept praising me. मी की बात नहीं है यहाँ पर, तारीफ करती रहती है। Okay. She kept praising. करती रहती है। सबसे पहली आप लोगों की गलती है, आप लोग हाँ टेंस का ध्यान नहीं देते हो। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। सबसे पहला माइंड हमारा कहाँ जाना चाहिए? ये कहाँ का सेंटेंस है। दूसरा, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें लगेगा, बस उसके बाद बोलना शुरू करें। ओके, She keeps praising. मैं उसे बुलाती रही लेकिन उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। I kept calling to her, but उसने मेरी आवाज नहीं सुनी. But she didn't listen to me. या आई केप्ट कॉलिंग हर बट शी डिडंट लिसन टू मी। ओके, मैं आपको स्टफ सेंड करती रहूंगी। Okay, I will keep करती रहूंगी. I will keep sending all stuff. I'll keep sending you stuff. I will keep. Okay. ओके, I'll keep sending stuff to you, ये भी कह सकते हैं। मैं आपको मैसेज करती रहूंगी। I will keep messaging you. यस, गुड। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करने की कोशिश करें। आप उस लेवल तक है कि आप कॉन्ट्रैक्शन को साथ में यूज कर सकते। I'll keep मैसेजिंग यू, आपको इजी पड़ेगा। I'll keep you, हाँ, I'll keep calling you, मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। I'll keep reminding you. यस, मैं यहाँ जो भी हो रहा है आपको बताती रहूंगी, यानी I'll keep updating you। I'll keep you updating you. I'll keep updating you। ओके, उसे रोको वरना वो खाता रहेगा। Stop him, or else he will keep eating. यस, ओके। क्या तुम ऐसे ही टोकते रहोगे? टोकते रहोगे. Taunting. नहीं, रोकना, इंटरप्टिंग। Interrupting. Okay. You will interrupting. क्या तुम Sweet ऐसे बोल रहे ही थे. टोकते रहोगे? Will you keep interrupting me like this? Will you keep like interrupting like this? ओके, क्या तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे? Will you keep wasting your all time? यस, गुड। इसको फ्लो में बोले। Will you keep wasting your time like this? यस, क्या वो अपना टाइम वेस्ट करती रहती है? She keeps wasting her time. Does she keep wasting her time? Does she keep Does- wasting her time? ओके, Does she? क्या ये ऐसे ही पूरा दिन चिल्लाती रहती है? Does he will keep yelling all she time? keep yelling throughout the day? कैसे बोलेंगे? Throughout the day. Does she yelling? Does she keep yelling all the day? Does she keep Does yelling throughout the day? Does she keep yelling whole day? All day. Yes. Yes. Does she yelling all day? अच्छा, इसी एक्सप्रेशन के साथ बोले, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही चिल्लाती रहती है?
Does she yelling? Does she keep yelling? Uh, all day like this? यस, डज शी। ओके, क्या पूरा दिन ये ऐसे ही पढ़ती रहती है? Does she keep studying like this? ऑल द टाइम भी बोल सकते हैं, ऑल द टाइम से हम पूरा दिन पूरा टाइम को दोनों को कवर कर सकते हैं। डज शी कीप प्लस आईएनजी ऑल द टाइम। तो क्या पूरा दिन ये ऐसे ही पढ़ती रहती है? Does she keep studying all the time Yes. like this? ओके, क्या ये हमेशा रोते ही रहता है? Does he keep crying all the time? यस। क्या आप ऐसे ही पूरा दिन मूवी देखते रहते हो? Does okay, do you keep watching all the time movies? यस, पूरा कंप्लीट करें। Do you keep watching the movie all the time? यस, गुड। ओके, क्या वो आपको पूरा दिन बुलाती रही? Did she kept calling you all the time? यस। अच्छा, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? डिड शी कीप। हाँ, डिड शी कीप प्लस आईएनजी, डिड शी कीप आईएनजी ऑल द टाइम। ओके, क्या वो आपको पूरा दिन समझाती रही? Did she keep convincing you? कन्विंस नहीं करना है, समझाना है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो आपको समझा रही थी, एक्सप्लेनिंग। हाँ, Explaining, yes. Did she keep explaining all the time? या डिड शी कीप एक्सप्लेनिंग यू होल द डे या होल डे थ्रू आउट द डे? Throughout the day. यस। ओके, क्या वो आपको पूरा दिन डांटती रही? Did she keep scolding you all the time? All the day? पूरा दिन. होल डे थ्रू Whole आउट द डे? day. Throughout the day. ओके, एंटायर डे, तीनों चीजें बोल सकते हैं, एंटायर डे, थ्रू आउट द डे, होल डे। ओके ओके, वो मुझे पूरा दिन डांटती रही। अब सिंगल। वो मुझे पूरा दिन डांटती रही. Okay. She kept scolding me throughout the day. यस, क्या आपको पूरा दिन वो डांटती रहेंगी? Okay. Will she keep scolding you throughout the day? यस। ओके, क्या आपको आपसे वो पूरा दिन बातें करती रहेगी? Will she keep talking with you throughout the day? यस। ओके, क्या आप पूरा दिन काम करते रहोगे? Do you keep doing your work all the day? क्या आप पूरा दिन काम करते रहोगे? Will you keep doing your work all the day? कीप वर्किंग। Will you keep working all the day? यस, ऑल द डे। ओके, अच्छा अब मैं कह रही हूँ कि क्या, अच्छा मुझे कुछ बताओगे या रोते ही रहोगे? कुछ बताओगे या will you tell me something or keep crying all the day? नो, आप ऑल द डे नहीं लगाना है, आपको ये बताना है कि क्या आप मुझे कुछ बताओगे या फिर रोते ही रहोगे? will you tell me something or Will you tell me something or keep crying? yes or keep crying? आप मुझे कुछ बताओगे भी या फिर रोते ही रहोगे? will you tell me something or keep crying only? keep crying only भी लगा सकते हैं ना, केवल। ओके, आप बाहर भी चलोगे या सिर्फ घर पे बैठे रहोगे? Will you go out or keep staying only at home? yes or keep sitting only at home? And now will you leave or keep sitting only? ओके, अब उसे समझाओगे भी या कुछ भी नहीं करोगे? उसे कुछ समझाओगे भी या कुछ भी नहीं करोगे? Will you explain him or एक्सप्लेन नहीं करना है, समझाओगे, कन्विंस है यहाँ पर। convince? Will you convince him or nothing or या कुछ भी नहीं करना है or nothing do? or you will do nothing or you'll do nothing. ओके, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है ना? हाँ, yes चारू जी. ओके, आप उठोगे या सोते ही रहोगे? Will you get up or keep sleeping? Yes, will you get up now or keep sleeping? Will you get up now? अब उठोगे भी? Will you get up now? Will you get up now or Yes, keep sleeping? or keep sleeping?
ओके, आप कुछ बताओगे भी या रोते रहोगे? Will you tell me something or keeps crying यस, only? यस, ओके, अब मेरी सुनोगे भी या बोलते ही रहोगे? Will you सुनोगे भी? Will you listen to me or keeps sleeping only? यस, अब उसे समझाओगे भी या बहस करते रहोगे? Will you convince him or keeps arguing only? यस, गुड। ओके, अब आप सीखते ही रहोगे या प्रैक्टिस भी करोगे? Will you learn something or कुछ सेंटेंस किया था शलू जी? अब आप सीखते ही रहोगे या बोलोगे भी? सीखते ही रहोगे। ओके। विल यू लर्न ओनली? नो, नो, अब आप सेंटेंस को गलत कर रहे हैं। देखिए, अब आप कुछ सीखो, अब कुछ सीखते ही रहोगे या बोलोगे भी? सीखते ही रहोगे। सो विल यू कीप लर्निंग और स्पीक समथिंग? विल यू कीप ये भी बोल सकते हैं विल यू, ओके, विल यू स्पीक समथिंग और कीप लर्निंग, दोनों दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। हम हिंदी में दो तरह से बोलते हैं ना, कि आप कुछ बोलोगे भी या सुनते रहोगे, है ना? आप ये सुनते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी, तो दोनों तरीके से हम कीप को पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। ऑल्सो वी कैन अप्लाई कीप इन सेकेंड सेंटेंस, ऑल्सो इन फर्स्ट सेंटेंस, बट वी हैव टू नोटिस इन अवर माइंड व्हाट वी वांट टू से, वी नीड टू पुट दैट कीप विद ing. So now will you keep learning or try to speak something? Now will you keep learning? Now will you keep learning or speak something? Okay? यस। कैसे बोलेंगे? अब लर्न करते रहोगे या फिर प्रैक्टिस भी करोगे? ओके। विल यू कीप लर्निंग और प्रैक्टिस? And will you have your practice now or keep learning only? हैव यू प्रैक्टिस नाउ और विल यू कीप लर्निंग? Yeah. Would you like के साथ भी बोल सकते हैं। Would you like to have your practice or keep learning only? प्रैक्टिस भी करना चाहोगे या फिर सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, सिर्फ स्टडी ही करनी है ना? ऐसा हम बोलते हैं ना? यस। यस, ओके। अब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? ओके। विल यू कीप टॉकिंग ओनली और डू वर्क समथिंग? यस, ओके। इसी सेम सेंटेंस को स्वीटी आप बोलें कि अब आप बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ काम भी करोगे? Will you talking? Will you keep talking or work? यस, ओके। विल यू वर्क और कीप टॉकिंग ओनली, ये भी बोल सकते हैं ना। आप कुछ काम करोगे या बोलते ही रहोगे? विल यू वर्क नाउ, ये भी कह सकते हैं। वुड यू लाइक टू वर्क नाउ और कीप टॉकिंग ओनली? ओके, कुछ खाना चाहोगे या फिर सिर्फ बातें ही करोगे? कैसे बोलेंगे? Will you keep eating or talking? वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? वुड यू लाइक टू, कैसे बोलेंगे? कुछ खाना चाहोगे या सिर्फ बातें ही करोगे? Would you like to eat something or keep talking only? यस, और कीप टॉकिंग ओनली। ओके, अब कुछ बताओगे भी या रोते ही रहोगे? आप Will you बोले tell me something? स्वीटी, ये आप बताएं। 3 टाइम्स रिपीट हुआ ये सेंटेंस। नाउ यू शुड बी कंफर्टेबल इन दैट। कुछ बताओगे भी या रोते ही रहोगे? Will you कुछ बता? Will you tell me or crying? विल यू टेल मी समथिंग और कीप क्राइंग ओनली? Will you tell me or keep crying only? यस, ओके। कुछ काम भी करोगे या ताने ही देते रहोगे? Will you keep working? अच्छा, कीप किस चीज़ के साथ जाएगा, बस आप ये डिसाइड कर ले, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आप कुछ काम भी करोगे या ताने ही देते रहोगे? कैसे करेंगे दिशा जी? आप कुछ काम भी करोगे या सिर्फ ताने ही देते रहोगे? अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप पहले ही नॉर्मल वर्ड उसमें ऐड कर दें एंड लास्ट सेंटेंस में आप कीप को ऐड कर दें, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब आप कुछ काम भी करोगे या ताने देते रहोगे? विल यू वर्क, हमने वर्क वाला फॉर्म पहले ऐड कर दिया। विल यू वर्क और कीप टॉन्टिंग और कीप क्रिटिसाइजिंग ओनली? विल यू वर्क या वुड यू लाइक टू वर्क नाउ और कीप क्रिटिसाइजिंग ओनली? यस। ओके, अब जल्दी जल्दी से फ्लो में बताएं, हाँ, विदाउट टेकिंग टाइम। ओके। विल यू वर्क और कीपिंग टॉन्टिंग? या और कीप टॉन्टिंग और कीप क्रिटिसाइजिंग? कीप क्रिटिसाइजिंग? यस, ओके। अब कुछ खाने को भी लाओगे या फिर पूछते ही रहोगे? पूछते ही रहोगे? विल यू कीप आस्किंग और ब्रिंग? आप सिंपल सेंटेंस को पहले पार्ट में ऐड करें।
You are supposed to add the simple sentence in first part so that it could be clear to your mind. Like, will you give me something to eat? Give me something to eat. Will you give me something to eat? Or पूछती रहोगी, keep asking. or keep asking. Is it helpful to you or not? Or keep asking only. Or keep asking Yes, only. again the same sentence. आप कुछ खाने को भी लाओगे या पूछते ही रहोगे? Will you कुछ खाने के लिए भी लाओगे? Will you bring something to eat or keep asking only? Yes, good. Same sentence, sweetie, for you. Will you give me something to eat or Yes. keep asking only? Yes. समझने की कोशिश भी करोगे या समझाते ही रहोगे? Will you understand? Or will you understand? Will you try to understand or समझ? दिशा जी, try to do. कि तुम सिर्फ समझने की कोशिश करोगे या समझाओगे भी? Will you try to understand or keep convincing only? Yes, good. Okay. Okay, अब कुछ काम भी करोगे या टाइम वेस्ट करते रहोगे? Will you do something or keep wasting your time? Yes, will you do something or keep wasting your time? एक्सप्रेशन ऐड करने की कोशिश करें, हाँ? ओके, एक एक सेंटेंस खुद से बोले इसी सिचुएशन का. तुम यहीं से ही देखते रहोगे कि वहां जाकर कुछ काम भी करोगे. Yes, good. यहीं से ही देखते रहोगे कि कुछ काम भी करोगे. Will you see only or keep helping? कुछ वहां जाकर काम भी करोगे. Will you see only? आपने क्या गलती की? पहले कीप कहाँ लगाना है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए. अगर कोई सेंटेंस हम पहले से प्लान कर लेते हैं, इफ वी ऑलरेडी प्लान द सेंटेंस, देन वी कैन स्पीक एक्सटेम्पोर एंड वी कैन आल्सो ऐड आवर एक्सप्रेशन विद द फ्लो. हाउ means we have to plan. Will you do something or keep doing something? Will you do something or keep doing this thing? So will you help or keep seeing only? हाँ, okay. तो कैसे बोलेंगे? अब आप देखते ही रहोगे या काम भी करोगे, तो कैसे बोलेंगे? Will you work or will you help or keep seeing only? Keep seeing only. Okay. अब आप कुछ बोलोगे या सुनते ही रहोगे? Will you speak or keep listening only? Yes. Will you speak something or keep listening only? Okay. Sweetie, एक सेंटेंस आपके साइड से. Okay. Will you eat or keep cooking only? Yes. Good. Okay. Will you eat? Okay. Will you eat something? Will you eat something? अभी क्या है कि initially you will have to plan the sentence and after some time you can speak whatever you want. You also can experiment with this. Means you can add in first part keep plus ing, also second part the simple one. Okay, but initially you need to plan the sentence so that you could have your flow and also your expressions. Because one time your mind cannot concentrate in many things. So you have to involve your mind to think about the answer only. So by very simplest way and one by one you will start adding the experiment as I can. Okay. So will you keep? इसी सेम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे दिशा जी? ये कुछ खाओगे भी या बनाते ही रहोगे? Will you eat? Will you eat or keep cooking only? Or keep cooking. Okay. Or keep cooking only. Okay. अच्छा, अब सेम सेंटेंस को हम घूमने जाएंगे या फिर बातें ही करते रहेंगे? Yes. Will you? Will we talk only or keep? No. क्या हम कभी जाएंगे या सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? Will we go somewhere or keep talking only? Yes, good. Same sentence, Preeti, for you. अब आप बातें करते रहोगे या कहीं घूमने भी जाओगे? Okay. Will you go somewhere or keep planning only? मैं कह रही हूँ वो मेरी बात को सुनता रहा और उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया. कैसे बोलेंगे? He kept listening पहले only. आपने वही गलती की, पहले kept लगा दिया, फिर आप confused हो जाएंगे. He didn't say anything. He didn't say anything. Okay. सेम सेंटेंस आपको सेम स्ट्रक्चर का एक सेंटेंस खुद से पुट करना है. लिसनिंग ओनली. अच्छा, हमारा पास्ट है ना तो केप्ट हो जाएगा. ही केप्ट लिसनिंग ओनली.
उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की, वो देखता रहा. हाँ, कैसे बोलेंगे? Yes, he didn't help me. हम्म He kept seeing me only. Yes, he kept seeing me only. Yes, sweetie, from your side. उसने वो मुझे माफ करती रही और मैं गलतियां करती रही. कैसे बोलेंगे? हाँ. दिशा जी कोशिश करें. मैं गलतियां करती रही और वो मुझे माफ करती रही. Okay, I kept mistaking. Making And mistake. she- I kept making mistake. I kept making mistake. And Mistakes. she kept And mistakes. and mistakes. Yes. And she kept forgiving me. yes. अच्छा, हम लोग करते हैं कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया. सो आई विंक एट हिज फॉल्ट. उसको बोलते हैं आई विंक एट हिज फॉल्ट. विंक का मतलब हो जाता है, विंक एट का मतलब हो जाता है आई विंक एट हिज फॉल्ट. तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना. शी विंक्ड एट माई फॉल्ट्स, ये भी बोल सकते हैं. शी केप्ट विंकिंग एट माई फॉल्ट. विंकिंग एट माई फॉल्ट्स. I kept making mistake and she kept winking at my fault. Kept winking का मतलब क्या हुआ? नज़रअंदाज करना. आप उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हो क्योंकि आप उसे बहुत प्यार करते हो. You always wink at his fault because you love him a lot. है ना? इस तरह से हम बोलेंगे wink at someone's fault. वो मुझे बुलाती रही बट मैंने उसकी बात नहीं सुनी. She kept calling me, but I didn't listen to her. Yes. But I Okay. did listen. Yes. Okay. वो मुझे समझाती रही लेकिन मैं उसे इग्नोर करती रही. Okay, I kept explaining her, and she kept ignoring me. Yes. अच्छा, वो मुझे समझाता रहता है, मैं उसे इग्नोर करती रहती हूँ. He keeps me explaining and I keep ignoring. यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं आएगा, यहाँ पर कन्विंस आएगा. कन्विंस, परसुएड और एक्सप्लेन तीनों चीज़ें अलग हैं. क्या वो आपका पूरा दिन वेट करती रही? पास्ट. Okay. Does she keep waiting for you? पास्ट. Oh, sorry. Did she keep waiting for you? थ्रू आउट द डे. क्या वो आपका Throughout the पूरा day. दिन वेट करती रही? Did she keep waiting for you all the time? यस. थ्रू आउट द डे. Throughout the day. पूरा दिन. ओके. क्या हर समय आप उसके बारे में ही सोचा करते हो? Do you keep उसके बारे में ही सोचा करते हो? Do you keep thinking only her? Do you keep Throughout the thinking about him all the time? Do you keep thinking about her all the time? Do you keep thinking about her all the time? Yes. ओके. क्या वो आपको मिस्ड कॉल करती रहती है? Does she keep missed call you? Does she keep giving you missed call all the time? Does she keep giving you missed call all the time? Yes. वो हमेशा नखरे दिखाते रहती है. वो हमेशा she does keep डज नहीं आएगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. वो हमेशा नखरे दिखाते रहती है. okay, yes. She keeps showing pricey. She keeps showing pricey. She keeps acting pricey. She keeps acting pricey. Yes, she keeps acting pricey. वो इतने नखरे क्यों दिखाती रहती है? Why does she keep Why does she acting keep pricey? acting pricey? Why does she keep acting pricey? Okay. What is- क्या आप उसके नखरे बर्दाश्त करते रहते हो? Do you keep बर्दाश्त Bearing, daring tolerating, tolerating? Yes. Do you keep tolerating tolerating her 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 tantrums? pricey? इसको tantrums भी कह सकते हैं ना. Tantrums मतलब उसका जो नखरा है, that is tantrum. So do you keep Tantrum. bearing his tantrums? Do you keep tolerating his tantrums या her tantrums? Girl or boy has or her or his, we can change. Okay. क्या वो हमेशा बहाने ही बनाती रहती है? Does she keep making excuses only? Yes. वो इतनी बहाने क्यों बनाती रहती है?
Why does she keep making excuses only? ओके, क्या आप उसके बहानों को एक्सेप्ट करते रहते हो? Do you keep accepting his excuses? Yes. Her excuses? यस, ओके, मैं उसे हमेशा हमेशा मिस करती रहूंगी। I always keep missing her. I will keep missing her. क्या तुम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे? Will you keep fighting all the time यस, विल यू कीप फाइटिंग ऑल द टाइम लाइक दिस? like this? ओके, मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करती रहूंगी। I will I keep will always- respecting you. यस, मैं आपकी हमेशा ऐसे सेवा करती रहूंगी। Say, I'll always सेवा करना। सर्विंग, serving. I Yes. I will always serving you. I Yes. will keep serving all time. मैं आपको एग्जांपल्स देती रहूंगी जब तक आपको समझ में ना आ जाए। I will keep you giving examples until समझ में ना आ जाए. Until you could understand. यस, अनलेस यू अंडरस्टैंड, जब तक आप Unless you समझ नहीं understand. जाते। अनटिल यू अंडरस्टैंड भी सही है, अनलेस यू अंडरस्टैंड भी सही है। अनटिल एंड अनलेस अंडरस्टैंड ये भी सही है। अनटिल एंड अनलेस में क्या हो जाता है, थोड़ा हम स्पेसिफिक बता रहे हैं, जब तक आप समझ ना लो, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, बिना ऐसा करे, मतलब जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक मैं ऐसा करूंगी ही नहीं। सो आई विल कीप गिविंग एक्सक्यूजेज अनलेस यू अंडरस्टैंड। ओके, शालू जी इसका फर्स्ट सेंटेंस एक बार रिपीट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देती रहूंगी. आई विल कीप गिविंग यू एग्जांपल अनलेस यू अंडरस्टैंड। I will keep giving you. Okay. यस, आई कीप got गिविंग it. यू एग्जांपल्स, आई कीप गिविंग एग्जांपल्स टू यू, ये भी कह सकते हैं। Okay. Yes. ओके, वो आपको परेशान करता रहेगा जब तक आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे। He will keep परेशान. Bother. Yes. He will keep bothering you unless you complain against him. Yes, against him, about him, दोनों सही है। He will keep bothering you unless you complain about him. Okay, वो लोग हमेशा आपके मामले में टांग अड़ाते रहेंगे जब तक आप उसका अपोज नहीं करोगे। They will keep टांग अड़ाते रहेंगे. Poke their Interrupting. nose. They'll keep poking their nose unless you oppose them. Opposed. Opposed means क्या होता है शालू जी? अपोज करना, किसी का विरोध करना, अपोज करना। Okay. Opposed. Okay. यस, ओके, मेरी मॉम हमेशा बड़बड़ाती रहती है। बड़बड़ाना, धीरे धीरे गुस्से में कुछ बोलते जाना, दैट इज ग्रमलिंग। Grumbling. My mother कहती है My mom keeps grumbling all the time. यस, ग्रमलिंग का मतलब हो जाता है हमेशा कंप्लेन करते रहना, धीरे धीरे गुस्साते रहना, दैट इज ग्रमलिंग, हमेशा बड़बड़ाते रहना। अच्छा, मटरिंग एक वर्ड होता है। मटरिंग का वर्ड मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई बोल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कह रहा है। ग्रमलिंग का मतलब हो जाता है कि एक पर्सन आपको कंप्लेन कर रहा है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो कंप्लेन ही करते रहता है। ही इज़ ग्रमलिंग ऑल द टाइम, ये भी बोल सकते हैं। और ही इज़ मटरिंग ऑल द टाइम। मटरिंग मतलब जो बहुत थोड़े ओल्ड पर्सन होते हैं, सीनियर पर्सन होते हैं, वो गुस्साते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं, बट क्लियर समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो मटरिंग एक वर्ड है जिससे हम उन्हें बता सकते हैं। सो शी कीप्स मटरिंग ऑल द टाइम, शी कीप्स ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम, मतलब हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है। शी कीप्स ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम। ग्रम्बलिंग इज अ वर्ड विच मीन्स टू कंप्लेन इन अ बैड वे, टू कीप सेइंग दैट यू डोंट लाइक समथिंग और द एल्स। सो वी विल यूज ओनली ग्रम्बलिंग, नॉट टू कीप ग्रम्बलिंग। हाँ, कीप ग्रम्बलिंग की बजाय ओनली ग्रम्बलिंग भी काम आएगा। शी माई मॉम इज ग्रम्बलिंग ऑल द टाइम, ये भी कह सकते हैं। माई मॉम इज मटरिंग ऑल द टाइम। Can we purchase a book to learn vocabs? Actually, जैसे अभी आपने ग्रमलिंग बोला और बहुत सारी जैसे हम लोग अटक जाते हैं, गेटिंग कंफ्यूज, तो क्या हम कोई परचेज कर सकते हैं बुक? मैं आपको सेशन सेंड कर दूंगी, पूरा एक बुकअप का सेशन है, क्योंकि आपका भी ग्रामर क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, ग्रामर हमारा बेस होता है, ठीक है। जैसे हम पूरी चीज़ें बोलना सीख जाते हैं हिंदी में, तो हम वर्ड तो बहुत जल्दी ऐड कर लेंगे, वर्ड को याद करने में टाइम नहीं लगेगा, वर्ड को याद करने में कोई टाइम नहीं चाहिए। और हमारा जो बेस है वो पहले क्लियर होना चाहिए। वर्ड्स तो क्या है, उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड का सेशन मैं आपको कुछ 2 वीक सेशन दे दूंगी, आपके सारे बुकअप कंप्लीट हो जाएंगे।